दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सेव पर वॉलेट से मनी है, यूएसडीटी है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज में, जैसे बाइनेंस, बाइबिट या किसी भी एक्सचेंज में आप किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी यूएसडीटी को सेव पर वॉलेट से। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों मैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आ गया हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपका सेव पर वॉलेट में अगर वहाँ गैस फी मांगता है तो आप गैस फी ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको गैस फी ऐड करना नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछिएगा कि भाई मैं किस प्रकार से गैस फी ऐड करूं, किस प्रकार से बाय करूं गैस फी। तो मैं उसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट में पूछिएगा। तो दोस्तों आप ट्रांसफ़र करने के लिए गैस फी मतलब अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यूएसडीटी को सेव पर वॉलेट से किसी भी एक्सचेंज में, जैसे बाइबिट, बाइनेंस में, तो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप सेव पर वॉलेट ओपन कर लीजिए। सेव पर वॉलेट ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप यहाँ स्क्रॉल ओवर के सबसे नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए दिख रहा होगा यूएसडीटी, नीचे दिख रहा होगा सबसे नीचे। तो आप यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी भी एक्सचेंज में तो आप यूएसडीटी पर क्लिक कर दीजिए। यूएसडीटी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा सेंड, कई ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव दिख रहा होगा, रिसीव दिख रहा होगा एंड सेंड दिख रहा होगा। तो यहाँ जो राइट साइड में सेंड लिखा हुआ दिख रहा होगा तो आप सेंड पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप सेंड पर क्लिक कीजिएगा, देखिए इस तरह से इंटरफेस पे आएगा। तो आप यहाँ स्क्रॉल अप के उसके बाद नीचे चले आइए। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ आपको क्या डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, इंटर द एड्रेस डालना होगा। तो ये कहाँ मिलेगा, आप स्क्रॉल अप के सबसे नीचे मतलब बैक चले आइए। बैक आने के बाद मतलब यहाँ आप सबसे बैक चले आइए। बैक आने के बाद आप इस प्रकार से बाइनेंस में चले जाइए। बाइनेंस में अगर आप बाइबिट में मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बाइबिट में चले जाइए। एंड बाइनेंस में आने के बाद दोस्तों मैं बाइनेंस में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो बाइनेंस में आ गया हूँ। यहाँ दिख रहा हो दोस्तों, यहाँ देखिए कई ऑप्शन दिख रहा हो, जैसे होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर एंड वॉलेट। तो यहाँ देखिए राइट साइड में सबसे राइट साइड में दिख रहा हो वॉलेट का ऑप्शन, यहाँ दिख रहा होगा वॉलेट, वॉलेट लिखा हुआ दिख रहा हो तो वॉलेट पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप वॉलेट पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल ओके थोड़ा नीचे चले आइए। देन दोस्तों यहाँ दिख रहा हो लेफ्ट साइड में डिपॉजिट, नीचे दिख रहा हो डिपॉजिट लिखा हुआ, तो आप डिपॉजिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप डिपॉजिट पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ देखिए सर्च का बॉक्स दिख रहा हो, सर्च यहाँ दिख रहा हो तो सर्च पर क्लिक करके एंड यहाँ सर्च कर लीजिए यूएसडीटी एंड इस तरह से सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद यूएसडीटी आ गया मेरा, देखिए यूएसडीटी आ गया। तो यूएसडीटी पर क्लिक कर दीजिए। यूएसडीटी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल अप के नीचे ले आइए एंड इसका नेटवर्क सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका कौन सा नेटवर्क है, ट्रॉन है या बीएनबी या स्मार्ट चेन है। जो आपका नेटवर्क होगा वो यहाँ, या एप्टोस है, जो आपका नेटवर्क होगा वो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपका वहाँ नेटवर्क देख लीजिएगा, आपका नेटवर्क जो भी होगा यूएसडीटी में वो नेटवर्क यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा नेटवर्क है बीएनबी, तो मैं चलिए बीएनबी सेलेक्ट कर लेता हूँ। बीएनबी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइए। देन दोस्तों यहाँ आपको कॉपी कर लीजिए नेटवर्क मतलब डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। तो देखिए डिपॉजिट एड्रेस ये रहा। तो इस डिपॉजिट एड्रेस के राइट साइड में ये आइकन दिख रहा होगा, तो आप इसमें क्लिक करके कॉपी कर लीजिए डिपॉजिट एड्रेस को। डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप क्या कीजिए कि सिंपली बैक चले आइए। बैक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ सेव पर वॉलेट फिर से ओपन कर लीजिए। सेव पर वॉलेट ओपन करने के बाद यहाँ देखिए दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। स्क्रॉल अप के नीचे चलाता हूँ एंड देखिए यहाँ दिख रहा होगा इंटर द एड्रेस, इंटर द एड्रेस दिख रहा होगा। यहाँ आप पुश कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड करने के बाद वो एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए, डिपॉजिट एड्रेस को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से बैक कीजिए। बैक करने के बाद क्या कीजिए कि यहाँ देखिए नीचे दिख रहा होगा नेक्स्ट लिखा हुआ, तो आप नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए मेरा कोई भी दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक नहीं कीजिएगा। यहाँ डिपॉजिट एड्रेस डालने के बाद आप स्क्रॉल अप के नीचे चले आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ अमाउंट लिख लीजिए कि आप कितना यूएसडीटी को यहाँ मतलब सेंड करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ आप लिख लीजिएगा, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया या 5000 हो गया, जैसे 5000 हो गया। इस तरह से लिख लीजिए कि आप कितना सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ लिख लीजिए। डिपॉजिट एड्रेस लिख लीजिए। डिपॉजिट एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। अगर ये आपका जितना भी यूएसडीटी होगा सारा यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए मैक्स लिखा दिख रहा होगा राइट साइड में, तो मैक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो भी मतलब जितना भी आपका यूएसडीटी होगा
वो यहाँ आ जाएगा। तो मेरा कोई भी USDT नहीं है, 0 USDT है, इसलिए मैं मैक्स पर क्लिक किया तो मेरा कोई भी नहीं आया। देखिए क्या लिख रहा है, इनफिशिएंट बैलेंस दिख रहा है, मतलब कोई भी मेरा यहाँ मतलब USDT नहीं है, 0 USDT है, इसलिए इनसफिशिएंट बैलेंस दिख रहा होगा। तो दोस्तों मेरा कोई नहीं है तो ओके पर क्लिक करता हूँ। अगर आपका होगा मैक्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना भी आपका USDT होगा वो यहाँ आ जाएगा। USDT डालने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए नेक्स्ट लिखा दिख रहा होगा, तो आप नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, आपका जितना भी जो USDT आप डाले होंगे सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा बाइनेंस में। मेरा कोई भी USDT नहीं है इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो आपका जितना भी यहाँ पैसा होगा, मनी होगा, USDT जितना भी होगा सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा बाइनेंस में। इसी प्रकार से आप बाइबिट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ जिस प्रकार से मैं वहाँ बाइनेंस में क्या क्या की USDT सर्च किया डिपॉजिट में जा करके, उसी प्रकार से बाइबिट में जाइएगा, डिपॉजिट पर क्लिक कीजिएगा एंड वहाँ भी इसी प्रकार से वहाँ नेटवर्क चूज कर लीजिएगा एंड USDT सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद USDT को भी बाइबिट से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा क्या सेपर वॉलेट में। सेपर वॉलेट में पेस्ट करने के बाद यहाँ में जिस तरह से बताया उस तरह से कीजिएगा। बाइबिट में भी इस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका मतलब सबसे मेन सवाल उठता है कि यहाँ आपका जो नेटवर्क है कैसे पता चलेगा। तो नेटवर्क पता करने के लिए यहाँ बैक चले आइए। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों नेटवर्क यहाँ दिख रहा होगा USDT के यहाँ राइट साइड में थोड़ा ही आगे दिख रहा होगा, यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा होगा BNB। तो यहाँ मेरा BNB नेटवर्क है, तो आपका जो भी नेटवर्क होगा USDT में वो यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ नेटवर्क पता चल जाएगा, तो वहाँ नेटवर्क सेलेक्ट कर लीजिएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों आप इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से सेपर वॉलेट से किसी भी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे बाइबिट, बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मनी USDT को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसे भी ये जानकारी मिल सकेगा। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।